किसान सरकार के तीसरी दौर की बातचीत बेनतीजा, रविवार को अगले राउंड की बैठक शांति बनाए रखने पर सहमति। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने बैठक को बताया सकारात्मक, कहा जल्द ही हम समाधान निकाल लेंगे। सरकार और किसान संगठनों के बीच बहुत ही अच्छे माहौल में सकारात्मक चर्चा हुई है। बैठक के बाद मुख्यमंत्री भगवंत मान का बड़ा बयान, बोले कि पंजाब सरकार इस दुख की घड़ी में किसानों के साथ। सीएम भगवंत मान ने पंजाब के जिलों में इंटरनेट सेवाएं बंद की भी निंदा की। हरियाणा सरकार द्वारा किसानों पर ड्रोन के द्वारा की गई गोलीबारी से भी नाराजगी जताई। किसान जिहड़े ने वो बार्डरां ते बैठे ने, कोई ऐदां दी गल नहीं हैगी। सो मैं कहा भी तुसीं साडे वाले पासे आके ड्रोन जिहड़ा है वो एडे एडे शैल सिट जांदा किसानां ने। बैठक के बाद बोले किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल, कहा कि हम विस्तृत चर्चा हमारी हुई, फेसबुक पेज दोबारा खुलने का आश्वासन मिला है। देखो गल यह है कि सरकार दे 3 मंत्री आए, 3 मंत्रियों के नाल विस्तार नाल चर्चा अज हुई है। मीटिंग के बाद किसान नेता सरवन सिंह बंडेर का बयान, कहा कि हमें उम्मीद है कि कोई समाधान निकलेगा। बैठक के बाद किसानों का बड़ा फैसला, रविवार की बैठक में शंभू बॉर्डर पर तब तक आगे नहीं बढ़ेंगे किसान। हरियाणा पुलिस और पैरा मिलिट्री की तरफ से भी सीज फायर पर सहमति बनी। बैठक के दौरान शंभू बॉर्डर पर किसान द्वारा पुलिस पर पथराव, जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने दागे आंसू गैस के गोले। दिल्ली कूच के बीच में किसानों का भारत बंद, आज कई ट्रक और ट्रेड यूनियन भी इसमें शामिल। पंजाब के प्राइवेट बस मालिकों का किसानों को समर्थन, आज पंजाब में सभी निजी बसें रहेंगी बंद। किसानों के भारत बंद का दिल्ली में नहीं दिखेगा असर, व्यापारियों ने सभी बाजार खुले रखने का ऐलान किया। किसानों के भारत बंद के आह्वान पर नोएडा में धारा 144 लागू पाबंदियों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ होगा एक्शन। टीएमसी की अंदरूनी कलह के चलते मिमी चक्रवर्ती ने संसद से दिया इस्तीफा, स्थानीय नेताओं पर दखलंदाजी का लगाया आरोप। महुआ मोइत्रा को ईडी का समन, विदेशी मुद्रा में लेन देन से जुड़ा हुआ है मामला। टीएमसी नेता देव और मुकुल रॉय पर ईडी की खाज, मनी लॉन्ड्रिंग मामले में समन जारी। संदेश खली में राज्यपाल की रिपोर्ट को टीएमसी ने किया खारिज, राज्यपाल की रिपोर्ट को बताया आधारहीन और फर्जी। टीएमसी ने राज्यपाल पर बीजेपी के इशारे पर काम करने का लगाया आरोप। बीजेपी नेता दिलीप घोष ने कहा कि संदेश खली में आरोपी टीएमसी नेता को ममता बनर्जी बचा रही है। अब तक संदेश खाली में 17 से ज्यादा आरोपियों की गिरफ्तारी, बीजेपी और टीएमसी में वार पलटवार जारी। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष अरुण हल्दर और मेंबर अंजू बाला ने पीड़ित महिलाओं से मुलाकात की। सुबह 11 बजे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को संदेश खली मामले में रिपोर्ट सौंपेंगे। बीजेपी की फैक्ट फाइंडिंग टीम आज संदेश खली का दौरा करेगी। एनसीडब्ल्यू अध्यक्ष 19 फरवरी को संदेश खली जाएंगे। संदेश खली पर सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल दाखिल, बंगाल से बाहर जांच और सुनवाई की गई मांग। संदेश खाली प्रदर्शन में घायल बंगाल बीजेपी अध्यक्ष को लेकर लोकसभा प्रिविलेज कमेटी में समन भेजा गया, राज्य के मुख्य सचिव डीजीपी भी तलब। आज प्रधानमंत्री मोदी का हरियाणा का दौरा, राज्य को देंगे 9,700 से ज्यादा करोड़ की सौगात। पीएम मोदी रेवाड़ी एम्स की रखेंगे आधारशिला, 203 एकड़ जमीन पर बनकर तैयार होगा एम्स। गुरुग्राम को मिलेगी मेट्रो की सौगात, प्रधानमंत्री रखेंगे आधारशिला। विकसित भारत विकसित हरियाणा रैली में शामिल होंगे पीएम, सभा को करेंगे संबोधित। सीएम खट्टर ने लिया तैयारियों का जायजा। राजस्थान को पीएम आज देंगे 17,000 करोड़ का तोहफा, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए विकास पर योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास। शरद पवार गुट को एक बार फिर झटका, महाराष्ट्र विधानसभा के स्पीकर ने अजित पवार गुट को बताया असली एनसीपी। विधानसभा स्पीकर ने अजित पवार गुट के विधायकों को नहीं माना अयोग्य, मामले से जुड़ी सभी याचिकाएं खारिज। महाराष्ट्र विधानसभा के स्पीकर के फैसले के बाद सीएम शिंदे ने अजित पवार को बधाई दी, बोले लोकतंत्र में बहुमत का महत्व होता है, स्पीकर ने जो निर्णय दिया वो मेरिट और बहुमत पर दिया। महाराष्ट्र विधानसभा स्पीकर के फैसले पर शरद पवार गुट ने उठाए सवाल, सुप्रीम कोर्ट में फैसले को चुनौती देने की तैयारी। विधानसभा स्पीकर पर फैसले पर अब सियासत में तेज, उद्धव गुट के आदित्य ठाकरे ने बीजेपी पर साधा निशाना, कांग्रेस ने भी किया हमला। कांग्रेस से बीजेपी में आए अशोक चौहान ने राज्यसभा चुनाव के लिए पर्चा दाखिल किया, नामांकन से पहले सिद्धिविनायक मंदिर में पहुंचे।
उद्धव गुट के नेता संजय राउत ने किसान आंदोलन के बहाने पीएम पर साधा निशाना, कहा कि जब भी देश में संकट आता है मोदी या तो विदेश में रहते हैं या फिर जंगल सफारी में व्यस्त रहते हैं। मराठा आरक्षण की मांग को लेकर आंदोलन तेज, संभाजीनगर में मराठा समुदाय के लोगों ने सड़कों पर लगाया जाम। धनशोधन मामले में ईडी समीर वानखेड़े को 20 फरवरी तक गिरफ्तार नहीं करेगी। ईडी ने बॉम्बे हाईकोर्ट में इस मामले की जानकारी दी। महाराष्ट्र में राज्यसभा चुनाव के लिए पर्चा दाखिल, निर्विरोध चुने जाएंगे बीजेपी के 3, अजित पवार गुट, शिंदे गुट और कांग्रेस के एक उम्मीदवार। लोकसभा चुनाव के ऐलान से पहले इलेक्टोरल बॉन्ड पर कानूनी वैधता पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बॉन्ड पर लगा दी है रोक। सुप्रीम कोर्ट का आदेश, चुनावी बॉन्ड पर 2019 से अब तक की जानकारी एसबीआई को देनी होगी। एसबीआई को 3 हफ्ते में सौंपनी होगी रिपोर्ट। चुनावी बॉन्ड पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद राहुल गांधी का ट्वीट, नरेंद्र मोदी की भ्रष्ट नीतियों का एक और सबूत आपके सामने। विपक्षी गठबंधन को एक और झटका, नेशनल कॉन्फ्रेंस चीफ फारूक अब्दुल्ला ने अकेले चुनाव लड़ने का किया ऐलान। फारूक अब्दुल्ला ने प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ की, लेकिन उनके बेटे और पूर्व सीएम उमर अब्दुल्ला ने किया एनडीए के साथ जाने की खबरों को खारिज। आगरा में आज तक ग्रुप के चैनल किसान तक का किसान कारमा का आयोजन, किसान कृषि वैज्ञानिक और खेती बाड़ी से जुड़ी हुई कंपनीज इसमें हुई शामिल। किसान कारमा कार्यक्रम के मुख्य अतिथि धानुका ग्रुप के चेयरमैन राम गोपाल अग्रवाल ने कहा कि पैदावार बढ़ाने के लिए अच्छी क्वालिटी की खाद खरीदें किसान। दिल्ली में आज कई इलाकों में पानी की सप्लाई रहेगी प्रभावित, दिल्ली जल बोर्ड ने जारी किया नोटिस। 29 फरवरी को दिल्ली में बीजेपी सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करेंगे। इंडिया गठबंधन के युवा नेता मोदी सरकार की नीतियों का करेंगे विरोध। अपना दल कबीराबादी के नेता और विधायक पल्लवी पटेल राहुल गांधी की न्याय यात्रा में होंगे शामिल। राज्यसभा में समाजवादी पार्टी के उम्मीदवारों का विरोध किया था। हैदराबाद में भाग्यनगर अयप्पा सेवा समिति का फैसला, 12 दिनों तक अयोध्या में हर दिन लगभग 1 लाख भक्तों को अन्नदान देंगे। हैदराबाद से रवाना हुए अनाज से भरे हुए ट्रक, समिति के लोगों में जबरदस्त उत्साह। गुवाहाटी पहुंचे केंद्रीय राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर, डिजिटल इंडिया फ्यूचर स्किल समिट का उद्घाटन किया। बिहार के हाजीपुर में बनकर तैयार हुआ पहला बंदरगाह, नेपाल से लेकर बंगाल तक नदी के रास्ते होगा व्यापार। दिल्ली में बना हिंदू कॉलेज का 125वां स्थापना दिवस कार्यक्रम में शामिल हुए उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़। तेलंगाना के श्री मल्लिकार्जुन स्वामी मंदिर में मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव ने दर्शन किए। इस दौरान मोहन यादव ने पारंपरिक रीति रिवाजों का ख्याल रखा। गुजरात के बनासकांठा में मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने शक्तिपीठ अंबाजी में विधि विधान से पूजा अर्चना की। अंबाजी शक्तिपीठ में लेजर लाइट के जरिए 51 शक्तिपीठों के बारे में दी गई जानकारी। मां अंबा की महिमा का सुंदर चित्रों के माध्यम से दर्शन से भूपेंद्र पटेल और उनकी मंत्रियों ने उतारी मां की आरती और भक्ति में रहा माहौल। चंद्रपुर में सांवली गांव में अनोखी शादी हुई। भारतीय दूल्हा और ऑस्ट्रेलियाई दुल्हन की शादी में शामिल हुए 9 देशों के विदेशी मेहमान। राजधानी दिल्ली में दर्दनाक हादसा, अलीपुर में पेंट फैक्ट्री में भीषण आग लगने से 11 लोगों की मौत, कई लोग झुलस गए हैं। आग लगने के बाद इलाके में अफरा तफरी, कई घंटों की मशक्कत के बाद 22 दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। सिवान में मैट्रिक परीक्षा के दौरान जेड इस्लामिया कॉलेज के पास में मची भगदड़, कई परीक्षार्थी जख्मी। हरियाणा से हरिद्वार जा रही कार गंगा नहर में जा गिरी। भिवंडी में कचरे के गोदाम में लगी भीषण आग, प्लास्टिक का सामान जलकर खाक। पिंपरी चिंचवड़ में 2 पुलिसकर्मियों समेत 8 के खिलाफ मामला दर्ज। एक अमीर दोस्त को गांजा मामले में फंसाने और जेल में डालने की धमकी देकर वसूले गए थे पैसे। कानपुर में गेस्ट हाउस के एक बेसमेंट में लगी भीषण आग, शादी समारोह में फंसे लोगों को शीशा तोड़कर निकाला गया बाहर। कौशाम्बी में यूपी पुलिस परीक्षा से पहले 3 मुन्ना भाई गिरफ्तार, एसपी बोले कड़ी कार्रवाई होगी। बिहार के दरभंगा में सरस्वती पूजा के बाद मूर्ति विसर्जन के दौरान जुलूस पर पत्थरबाजी, डीएम और एसपी मौके पर मौजूद, तनाव को देखते हुए। जैसलमेर में तेंदुए ने किया पशुपालक पर हमला, वन विभाग की टीम ने पीछा किया तो पाकिस्तान की ओर भागा तेंदुआ। मणिपुर के चुराचांदपुर में 400 लोगों की भीड़ ने पुलिस स्टेशन और एसपी ऑफिस पर पथराव कर दिया। यूपी के बांदा में शादी समारोह में फायरिंग, मासूम की जान चली गई, नशे में धुत शख्स ने चलाई थी गोली। रामपुर में लड़की को आत्महत्या के लिए उकसाने वाला आरोपी गिरफ्तार, छेड़छाड़ से तंग आकर 13 साल की छात्रा ने सुसाइड किया था।